हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभम जी के क्वेश्चन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर क्या होगा। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओजोन परत के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ओजोन परत समताप मंडल में गैस की एक परत है जो पृथ्वी की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। यह मुख्य रूप से ओजोन अणुओं से बना है और पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवना नारायण एक प्रसिद्ध नर्तकी हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सोवना नारायण एक प्रसिद्ध नर्तकी है। तो सोवना नारायण किस प्रसिद्ध नर्तकी है। तो इसका आंसर आप लोग इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कथक। सोवना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है जिनका जन्म 17 फरवरी 1949 को भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उस फुटबॉल क्लब का नाम बताइए जिसने हाल ही में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर डूरंड कप 2023 ट्रॉफी का 132वां संस्करण जीता है। इसमें क्वेश्चन में देखिए डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। इसमें क्वेश्चन है कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को हराकर डूरंड कप 2023 का ट्रॉफी का 132वां संस्करण किसने जीता है। तो 132वां संस्करण कौन जीता है। तो आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है मोहन बागान सुपर जायंट, केरल ब्लास्टर्स, तीसरा है मुंबई शहर या चौथा चेन्नई। तो इसका आंसर होगा मोहन बागान सुपर जायंट्स। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भगत सिंह और B.K. दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त ने खाली जगह को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। मतलब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसका ऑप्शन है 8 अप्रैल 1930, दूसरा है 10 अप्रैल 1930, तीसरा है 10 अप्रैल 1929, चौथा है 8 अप्रैल 1929। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 8 अप्रैल 1929। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट में भी ये आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आहार नाल को कौन सा क्षेत्र पोषक तत्वों और बचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए प्रमुख अंग है। इसका ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, तीसरा यकृत, चौथा बड़ी आंत। इसका
आंसर क्या होगा? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। कम समय में हम लोगों को बहुत चीज़ पढ़ना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है। मानव में आरक्षित ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है? इसका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज। इसका आंसर क्या होगा? पौधे में ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में आरक्षित ऊर्जा के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जेनोलिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिनसे ग्लाइकोजन ग्लूकोज फॉस्फेट और ग्लूकोज में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हेप्टोसाइट्स और मायोसाइट्स कोशिकाएं हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय मुगलों के पतन के प्रमुख कारणों में से एक था। किस शासक के शासनकाल के दौरान अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों का उदय स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ? तो किस राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ? तो इसमें होगा आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह प्रथम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में दिया, मुगल दरबार में मोहम्मद शाह का शासन था जब क्षेत्रीय शक्ति स्वतंत्र राज्य और विकसित राज्यों की स्थिति तक पहुंच गई थी। ये क्षेत्रीय राज्य अवध, हैदराबाद, बंगाल और पंजाब थे। मराठों को क्षेत्र विरासत में मिलने लगे। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आइटम हेजमैन ट्रॉफी से संबंधित है? तो हेजमैन ट्रॉफी से कौन सा खेल संबंधित है? तो हम ऑप्शन है पहला रग्बी, बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में लुप्त पदार्थ का पता लगाएं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाए? तो इसमें इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो हम लोग हाइड्रोजन जल को जोड़ेंगे, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका आंसर होगा H2O, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन है 5:2, 3:2, 2:3 या 2:5। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 5:2। 5:2 कैसे होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान द्वारा कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। जिस कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान द्वारा अनुपात 40 और 16 का होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5:2 होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्या? 5:2। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 और भारत के संविधान की खाली जगह अनुसूची में जोड़ी गई। तो कौन से अनुसूची में जोड़ी गई? 10वीं, 9वीं, 11वीं, 8वीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची में
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 द्वारा संविधान की अनुसूची जोड़ी गई थी, 19 सुधार की। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों को लाभ पहुंचाना है। इसमें ये क्वेश्चन तो ईजी है, ये सबको पता है। पीएम विश्वकर्मा योजना में लाभार्थियों को कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा कारीगरों को। जैसे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो भारत में नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकरण किसके पास अधिकार है कि वो नोट जारी कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है जो नोट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक घनानंद को उखाड़ फेंका था? इसका ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, कालाशोक। क्वेश्चन है कि कौटिल्य की सहायता से किसने 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक घनानंद को उखाड़ फेंका था? तो घनानंद को उखाड़ के फेंकने वाला कौन था? तो घनानंद को उखाड़ के फेंकने वाला, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मतलब घनानंद के शासन को कौन उखाड़ फेंका था? तो घनानंद के शासन को उखाड़ तब चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उगादि एक तेलुगु त्यौहार है जो क्या अवसर पर मनाया जाता है? तो उगादि कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है भगवान कृष्ण के जन्म पर, भगवान राम के जन्म पर, मानसून के आगमन पर या तेलुगु नववर्ष के समय। इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा तेलुगु नववर्ष में हम लोग उगादि का एक तेलुगु त्यौहार मनाया जाता है, तेलुगु नववर्ष में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है? मत्स्य पालन, इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, मत्स्य पालन और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि संपदा योजना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 40 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाला महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? 40 वर्षों तक शासन करने वाला महान सम्राट अशोक की राजधानी को किस नाम से हम लोग जानते थे? तो उसी का आंसर करना है। इसका ऑप्शन है तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, अशोक कौन सी राजधानी बनाया था? अशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के त्याग पत्र या महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाए जाने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालता है? इसका ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए तो उसके बाद कौन काम करेगा? मतलब जल्दी तुरंत उसके जगह नियुक्ति ना हो तो तब तक वो काम कौन करेगा? तब तक वो काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय उसमें मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें कब
मिली, लेकिन उन्हें समानांतर मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था। तो इसका ऑप्शन है सितंबर 1923, नवंबर 1932, सितंबर 1932, नवंबर 1930। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर क्या होगा? दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय। तो दलित वर्ग को वोट देने का अधिकार कब मिला? वोट देने का अधिकार तब वो, इसका आंसर होगा क्या? 1932। मतलब इसका पुनः समझौता पैक्ट हम लोग बोलते हैं। इस पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पुनः समझौता का कारण अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार था, जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था। 1932 पुनः समझौता नहीं, दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पुनः समझौता हुआ था। पुनः समझौता पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।